हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर पे। और आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जो चैप्टर लेके आए हैं ये है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा चैप्टर है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन क्वेश्चंस को आज हम बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लेकिन इससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो लोग अभी भी सो रहे हैं। उनको जगाइए और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए बोलिए, ठीक है ना? क्योंकि हर दिन ये क्लास आती रहती है, 2-3 दिन लेट हो गया इस वजह से, क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से ये क्लास थोड़ा सा लेट हो गई। तो फिर दोस्तों, अब ऐसा कभी नहीं होने वाला है अगर तबीयत नहीं खराब रहेगी तो, ठीक है ना? तो चलिए आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का। प्यारे दोस्तों, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। ठीक है? कहते नहीं है, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ आज अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, समांतर श्रेणी, ठीक है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस चैप्टर से हम लोग क्या सीखेंगे, कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से वीडियो से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए, जो पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ये क्वेश्चन हमारा है पहला क्वेश्चन, ठीक है? जो पहला क्वेश्चन होने वाला है उसको सीखने से पहले, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन सीखने से पहले हमें क्या करना है, हमें सीख लेना है इसका बेसिक, ठीक है ना? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम करवाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2022, 23, 24, 25, 2022, 23, 24 में आए हुए हैं और 25 में आने की 100% संभावना है। ठीक है? तो चलिए आइए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करने से पहले इस चैप्टर के बेसिक को हम जानते हैं, ठीक है ना? चलो और जानते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो सीखेंगे यहाँ पे, सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चलो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनता है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोगों को ये सीखना है कि जब कोई नंबर किसी निश्चित अंतराल के बीच आए, ठीक है ना, जब कोई नंबर किसी निश्चित अंतराल पे आए, जैसे 4 के बाद आ गया 8। अब 8 और 4 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। कितने का अंतर है? 4 का। तो अब इसमें 4 ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 16 के बाद 20। तो इस तरीके से देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें इन दोनों के बीच का जो अंतर है कितना का है? 4 का है। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 4 का है। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 4 का है। और इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 4 का है। तो जब ऐसी संख्याएं इस क्रम में रखी जाती हैं कि उनके बीच का जो अंतर रहे हमेशा समान रहे, हमेशा इक्वल रहे, तो उसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया क्या? ठीक है? तो इस तरीके से जब ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें अंतर क्या हो? सेम हो। तो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिया गया है 3, ठीक है? 3 के बाद दे दिया गया आपको 6, 6 के बाद दे दिया गया आपको यहाँ पे 9, 9 के बाद दे दिया गया यहाँ पे 12, ठीक है? और उसको आगे बहुत सारी संख्याएं हैं, ये चीज। अगर आप लोग यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे 3 और 6 के बीच का जो अंतर है यहाँ पे कितना का है? 3 का है। फिर 6 और 9 के बीच का अंतर कितने का है? 3 का है। 9 और 12 के बीच के अंतर कितने का है? तो ये 3 है। तो इसमें भी अंतर क्या है? सेम सेम आ रहा है।
जब अंतर सेम सेम आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये समांतर श्रेणी में है। तो जब ये नंबर समांतर श्रेणी में है मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसको हम लोग शॉर्टकट में एपी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। ठीक है ना, इसको हम क्या बोला करते हैं? एपी बोला करते हैं। इस तरीके से अगर मान लो कि हाँ अगर एपी दिया गया है, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखना है उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आया है, जो सबसे पहला नंबर आया है उसको आप लोग क्या बोलेंगे? जो सबसे पहला नंबर आया है ये इसको, तो ये जो सबसे पहला नंबर आएगा उसको बोलोगे प्रथम पद। प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद इसको हम लोग बोला करते हैं ए। क्या बोला करते हैं? ए। ठीक है, क्या बोलेंगे? ए। तो पहले बच्चों आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि किसको किसको ये वीडियो समझ में आ रहा है, किसको किसको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं फिर से एक बार यहाँ पे। तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे, पहले वाले को हम क्या बोला करते हैं? प्रथम पद। क्या बोला करते हैं? प्रथम पद। ठीक है, पहले वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रथम पद। चलिए, पहले वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रथम पद। अब देखो यहाँ पे, तो प्रथम पद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझ लेना है। ठीक है ना, जो सबसे पहले आएगा उसको हम बोलेंगे प्रथम पद। उसके बाद जो इनके बीच जो अंतर आ रहा है हमेशा समान आ रहा है, जो अंतर आएगा अंतर उसको हम लोग बोलेंगे सार्वंतर। अंतर जो आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? सार्वअंतर। सार्वअंतर, और इसको हम लोग बोला करते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी। डी फॉर होता है डिफरेंस। ठीक है, और इसका मान कितना है? 4 है। इसका भी मान कितना है? 4 है। जो इसके बीच का जो अंतर आने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? सार्वंतर बोलेंगे। तो हम दो चीज पता कर पाए हैं, क्या क्या? प्रथम पद क्या होता है? जो सबसे पहले आएगा, और सार्वंतर क्या होता है? जो इनके बीच का जो अंतर होता है। ठीक है ना, आगे अब एक चीज हमें और पता करना है, क्या? यन। यन बराबर होता है पदों की संख्या। पदों की, पदों की संख्या। ठीक है, चलो, पदों की संख्या मतलब इसमें कितने पद है इसको देखा जाता है। ठीक है ना, इसमें कितने पद है इसको, इसमें देखना है कि मतलब कि कितने पद है। तो आप लोग गिन सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो मतलब इसमें जितने पद रहेंगे वो हो जाएगा यन। ठीक है, अब आगे एक चीज आप लोगों को फॉर्मूला याद करना है, इसको बोलते हैं एनवा पद। क्या बोलते हैं? एनवा पद। ठीक है ना, एनवा पद को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ए एन या फिर टी एन। क्या बोला करते हैं? ए एन या फिर टी एन। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला हुआ करता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से आप लोगों को सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है ना, वो फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। इसको हम बार बार आप लोगों को रटा इसलिए रहे हैं जिससे कि आप लोगों को एकदम अच्छे से माइंड में बैठ जाए, क्योंकि इसी फॉर्मूले का पूरे क्वेश्चन में कमाल होने वाला है। ठीक है ना, चलो हम लोग इतना समझ चुके हैं। अब देखो ए एन का मतलब हमने क्या समझाया? ये एनवा पद होता है, मतलब कि किस, अगर मुझे जैसे इसमें 4 पद है, इसमें पता है कि हाँ ये चौथा पद है, लेकिन हो सकता है इसमें 50 पद हो। 50 पद में से अगर मुझे मान लो कि 20 पद निकालना है, तो जो 20वां पद होगा वो क्या होगा हमें नहीं पता है, तो उसी को हम बोलते हैं एनवा पद। ठीक है, अब आगे ए का मतलब हमने क्या समझाया आप लोगों को? ए का मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या होता है, मतलब इसमें कितने पद आए हुए हैं। और डी का मतलब क्या होता है? सार्वंतर होता है, मतलब जो बीच का अंतर है वो क्या हो सकता है। ठीक है ना, चलिए अब आगे चले। चलिए, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। सीरीज कैसे बनेगी? तो सीरीज आप लोग बोलोगे सर कि इसके बीच का जो अंतर रहेगा अगर सेम है तो उसको हम बोलेंगे सीरीज बन गई है।
अगर अंतर सेम नहीं है तो सीरीज नहीं बनने वाली है, किसी भी कीमत पे सीरीज नहीं बनने वाली है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ये है ऑप्शनल क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है ना, सारे के सारे इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन रखे गए हैं, क्योंकि हमें इन ऑप्शनल क्वेश्चन को इतना शॉर्ट तरीके से करना है, इतना अच्छे तरीके से करना है कि हमें 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में उन 20 क्वेश्चन को जो ऑप्शन एमसीक्यू आता है उनको अच्छे से निपटा देना है। समझ में आया कि नहीं? मतलब हमें कतई देरी नहीं लगाना है, 1 घंटे के अंदर पूरा 20 को 20 क्या करना है, निपटा देना है एकदम से अच्छे से। ठीक है ना, तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कौन सा पद है, यनो पद का फॉर्मूला है। तो इसमें देखो एक क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको मान दिया गया है, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि समांतर श्रेणी मतलब कि एपी, क्या दिया है, एपी, ठीक है ना, और एपी क्या दिया गया, 3 1 -1 -3 डॉट डॉट, मतलब आपको ये एपी दिया गया, तरह के लिए सार्वंतर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। अब सार्वंतर हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है, दूसरे में से पहले को क्या कर देना है, माइनस, दूसरे में से पहले को माइनस करो बच्चों। तो यहाँ पे 1 लिखोगे, दूसरा पद क्या है, 1 है, दूसरा पद क्या है, 1 है, 1 -3 कर दो, 1 -3 कर दो, छोटा है 1, बड़ा है 3, तो 3 में से अगर 1 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन माइनस के सामने की संख्या क्या है, बड़ी है, तो उसका चिन्ह लग जाएगा, ठीक है ना। तो सार्वंतर क्या आने वाला है, इसको हम लोग बोला करते हैं डी। सार्वंतर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन में कहीं मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन में कहीं मैच कर रहा है क्या, अरे बोलोगे सर हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए इस लाइव क्लास से। अब आगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से फार्मूला हम क्या करेंगे, इसको रिवाइज करवाएंगे, समझ में आया क्या, एक बार फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, फिर से रिवाइज करवाएंगे। तो आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए फार्मूला। यहाँ पे फार्मूला क्या कहता है कि अगर कोई सीरीज ऐसे दी गई है तो उसमें एनवा पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है, एनवा पद। तो उसका फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये किसका फार्मूला है, एनवा पद का फार्मूला है। और इसी चीज को हम लोग लास्ट टर्म का फार्मूला भी बोला करते हैं। मैं एक पेज और ले लेता हूँ और उसमें अच्छे से आपको समझाता हूँ। अब ए एन बोलो या फिर लास्ट टर्म बोलो, ए एन बोलो या फिर लास्ट टर्म बोलो, सबका फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, एन माइनस वन इंटू टी, ठीक है ना, यही होता है। तो आप लोगों को अच्छे से इसको याद कर लेना है। अब आगे क्या सीखोगे यहाँ पे, आगे बोलोगे यहाँ पे एन पदों का योग, एन पदों का योग। अब एन पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एस एन, क्या बोलते हैं, एस एन। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, आगे ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एन पदों का योग है, मतलब कि अगर बहुत सारे पद ऐसे दिए गए हैं तो उनको योग, उनको सम करने के बाद कितना आंसर आने वाला है, तो ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई होगा। समझ में आया क्या, ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला और होता है, तो मैं इसको भी बता देता हूँ आप लोगों को, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एस एन का फार्मूला एक और होता है, और वो फार्मूला आपको तभी लगाना है जब अंतिम पद दिया रहेगा। बोलोगे यहाँ पे जब जब अंतिम अंतिम पद दिया हो, जब अंतिम पद दिया हो, जब अंतिम पद दिया रहेगा क्या करोगे, यहाँ पे एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रेकेट में ए प्लस एल, लास्ट टर्म, ठीक है ना। एल का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो एन का मतलब, एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी, यदि एक समांतर श्रेणी मतलब कि एपी, क्या दिया है यहाँ पे, एपी का सार्वंतर -4 है,
सर्वांतर आपको दे दिया तथा 10वां पद -8 हो तो आपको प्रथम पद याद करना है। क्या क्या दिया है बच्चों यहाँ पे? ये देखो ऑप्शन वाले क्वेश्चन सारे हैं, तो आप लोगों को जल्दी से करना है, रफ में करना है, फेयर कॉपी में तो करना नहीं है, वैसे आप कॉपी में तो करना नहीं है। समझ में आया? तो आपको जल्दी से करना है और 20 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देना है। समझ में आया? तो आप लोग रफ कॉपी में कर लोगे। क्या दिया है यहाँ पे? डी का मान दिया है। क्या दिया है? डी का मान दिया है। और डी का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर डी का मान दिया है, डी का मान दिया है, डी इक्वल टू दिया है -4। सर्वांतर का मतलब होता है डी, ठीक है ना। और 10वां पद दिया है तो इसको बोलोगे A10 दिया है। कितना दिया है? A10 इक्वल टू कितना दिया है? -8। ठीक है प्यारे बच्चों। अब A10 का मतलब nवां पद, A10 का मतलब क्या हुआ? nवां पद, ठीक है ना। अब यहाँ फार्मूला लगा दो, A10 का मतलब nवां पद, तो यहाँ हो जाएगा A10 इक्वल टू में -8, ठीक है। अब A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस n के स्थान पे 10, n के स्थान पे 10, यहाँ रखोगे 10 -1 इंटू डी। डी का मान कितना है? -4 है, -4 है और -8। अब इसको बच्चों यहाँ पे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। हमें a की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? a की वैल्यू निकालना है। a की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसको सॉल्व करके निकालोगे, ठीक है ना। सॉल्व कर लो। यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है ना। a को यहाँ पे हमने रोक लिया। आगे 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। और यहाँ पे 4 है, 9 और 4, 9 चौक 36 होता है, तो माइनस का 36। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -36 इक्वल टू में -8। इक्वल टू क्या हो जाएगा? -8। ये 36 इस तरफ जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा। और आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 36 में से 8 जाएगा तो 28 आएगा। क्या आंसर? कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? तो आप लोग बोलेंगे सर ये सी वाला क्वेश्चन आंसर जो है आप एकदम से अच्छे से मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा होने वाला है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन एकदम से राइट है। तो आप लोगों को केवल ऑप्शन टिक करना है, ना कि आपको डिटेल में लगा के देना है, ठीक है ना। जो 20 क्वेश्चन है, इन्हीं 20 क्वेश्चन से आपकी लाइफ बनने वाली है, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चले क्या आप? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी आप लोग इसको पढ़ के आगे चलते चलिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। दो क्वेश्चन हम लोग कर लिए, अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि यहाँ पे 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की समांतर सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य का मतलब होता है सबको बराबर करना, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? पहले 1 से 10 तक की सब सम संख्या लिखना है। कौन सी संख्या लिखना है? सम, ठीक है। चलिए 1 से 10 तक की सम संख्या लिखो। तो 1 से 10 तक की सम संख्या में आएगा सबसे पहले संख्या 2। कितना आएगा? 2। उसके बाद क्या आएगा? 4। उसके बाद क्या आएगा? 6 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 8 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 10 आएगा। क्योंकि 10 तक कह रहा है तो 10 को भी लेना है, ठीक है ना। 10 को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब इनका समांतर माध्य निकालना है, तो इनका समांतर माध्य का मतलब सबको प्लस कर दो। सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। और देखो कि कितनी संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। तो आपको 5 से क्या करना है? डिवाइड करना है। बस इसी को हम लोग बोला करते हैं समांतर माध्य। क्या बोलते हैं? समांतर माध्य, ठीक है ना। चलो 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30। कितना आ गया? 30 बटे में 5, 5 छंग 30। तो आंसर क्या आ गया आपका? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। तो इस तरीके से आपको जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है प्यारे बच्चों? तो 6 आने वाला है। और ये बहुत ही बेहद ही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में आ भी जाए, क्योंकि 2019 में आया हुआ क्वेश्चन ये है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जितने क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, और दोबारा
फिर से 2025 में छपने वाले हैं। तो आप लोग इन सब क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 में सर्वांतर क्या है? तो सर्वांतर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? दूसरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस करना। दूसरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस करना। तो आप माइनस कर दीजिए जल्दी से, ठीक है ना। दूसरी संख्या क्या है? माइनस का 1 है, माइनस का 1 है। आगे पहली संख्या क्या है? माइनस का 5 है क्या? तो माइनस का 5 माइनस करना है, माइनस को 5 को माइनस करना है माइनस के 5 को। इसको हल करोगे तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5। 5 में से एक जाएगा कितना आएगा? 4 आएगा। तो प्लस का 4 आंसर हो जाएगा। प्लस का 4 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को इन सब क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना बिल्कुल भी। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग को जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 10 7 और 4 का 20वां पद क्या होगा? 10 7 और 4 का 10 7 और 4 का 20वां पद क्या होगा? देखो 10 का मतलब क्या हुआ? ये आपका प्रथम पद है। क्या है ये? प्रथम पद ए है, ठीक है। आगे अब इसका सर्वांतर निकालोगे तो 7 में से 10 जाएगा। डी कितना हो जाएगा? तो डी की बात अगर करोगे 7 में से 10 जाएगा। 7 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा, ठीक है ना। अब 20वां पद का मतलब क्या हुआ? ये आपका दिया है एन। कितना दिया है? एन, ठीक है ना। बोलो कि यहाँ पे एन का मान कितना है? 20 है, ठीक है ना। आपको ए 20 निकालना है। क्या निकालना है? ए 20। तो निकाल दो यहाँ पे सिंपल सा। मैं अब क्वेश्चन जो है यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो बोलो कि यहाँ पे A20 बराबर A प्लस एन के स्थान पे क्या रखना है? 20। एन के स्थान पे क्या रखोगे? 20, ठीक है। एन के स्थान पे 20 रखोगे। 20 माइनस 1 इंटू में डी। डी का मान कितना आया? माइनस का 3 आया है, ठीक है। इसको सॉल्व करो। ए का मान कितना है? ए का मान है 10। ए का मान कितना है? 10 है। यहाँ रखोगे 10। 10 20 में से एक जाएगा 19 माइनस का 19 दिया 57। कितना आंसर आएगा आपका? 57 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 47। माइनस का 47। क्या कोई ऑप्शन में है माइनस का 47? ये पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम से राइट है। समझ में आया कि नहीं? अरे बच्चों यहाँ पे समझ तो आना ही चाहिए ना, इतना सिंपल सा है तो, ठीक है। माइनस का 47, माइनस का 47, ठीक है। आगे चलिए अब क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से लगा देना। ये 2024 का सबसे हॉट क्वेश्चन है, सबसे वायरल क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखोगे यहाँ पे तो क्या दिया गया है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक सीरीज दी गई है 2 4 8 16, 2 4 8 और 16, ठीक है। 2 4 8 और 16। अब इनको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। कह रहा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है। इसको बताने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसका सर्वांतर निकाल दो। अगर दोनों बराबर आता है सर्वांतर तो है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। चलो तो आपको क्या करना है? 4 में से 2 को घटाना है। कितना आएगा? इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 4 आएगा। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 8 आएगा। क्या आपस में बराबर है? क्या नहीं बराबर है? और होना क्या चाहिए था? बराबर। जब बराबर ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो बोलोगे यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन क्या टिक करोगे? नहीं है। समझ में आया? क्या है? नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यदि संख्याएं 20 x 30, 20 x और 30, ठीक है ना। 20 हो गया,
x हो गया और 30 हो गया, फिर कि समांतर श्रेणी में है, मतलब कि एपी में है। किसमें है? एपी में है, एपी में है। ठीक है, तब x का मान क्या होगा? तब x का मान क्या होगा? ठीक है ना। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे लोग अगर सीरीज में है तो इनके बीच का जो सर्वांतर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। अगर ये सीरीज में है तो इनके बीच का जो सर्वांतर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे? यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओगे तो बोलोगे यहाँ पे 20 सॉरी x माइनस 20 इक्वल किसके होगा? 30, तीसरे में से दूसरे को घटाओगे, 30 माइनस x। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, यहाँ पे x को इस तरफ लाओगे तो x प्लस x हो जाएगा, और 20 को इस तरफ ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 20। ठीक है, अब x कितना हो जाएगा? 2x, 30 20 50। तो x का मान कितना आएगा? 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 25। तो बोलोगे यहाँ पे x का मान कितना होगा? 25। कितना होगा? 25। इस तरीके से जो आंसर आने वाला है कितना आने वाला है? 25 आएगा। कितना आएगा? 25। समझ में आया? ठीक है, कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा? 25 आएगा। तो पहले बच्चों आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस लाइव वीडियो में जुड़ सके। ठीक है, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लीजिए तो आगे चले। और आप लोग जल्दी से इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? कह रहा है कि सीरीज √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद क्या हो सकता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो जल्दी से आप लोग दीजिए और हम वेट करते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए इसका। 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दीजिए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि सीरीज √2, तो √2 क्या हो जाएगा आपका? ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्या होने वाला है? फर्स्ट टर्म। तो यहाँ बोलोगे ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा ये। चलिए, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। क्या? √2। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, आगे आप चले बताएं। आगे अब डी निकाल लो। क्या निकालोगे? डी। तो डी कैसे निकालोगे? डी इक्वल टू हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले को माइनस करो। पहला क्या है? √2 है। अब दो में से एक ही जाएगा तो एक ही बचेगा ना, तो √2 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से। और आगे चले क्या? आगे यहाँ पे कह रहा है कि 10वां पद निकालिए। n का मान तो दिया ही है, तो आपको n का मान दिया गया है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। a का मान कितना दिया है?
ए का मान दिया है यहाँ पे √2, ठीक है ना। आपको जो सीरीज है कुछ ऐसे है, √2, 2√2, 3√2 डॉट डॉट। आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है 3√2 तक, और उसमें आपको क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। ए का मान पता चल गया। आगे डी का मान कैसे निकालोगे, दूसरे में से पहले को घटा के। चलो दूसरे में से पहले को घटाओ, 2 और इसके बाद कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो √2 आएगा। n का मान कितना दिया गया है 10, ठीक है। आपको a10 निकालना है। a10 का मतलब क्या होता है, 10वां पद होता है, ठीक है। हो जाएगा यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a10 इक्वल टू, a का मान कितना है √2 है, प्लस n का मान कितना है 10, n का मान कितना है 10 माइनस 1, और d का मान कितना है √2, √2 लगा दो यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से √2 ऐसे रहेगा, प्लस 10 में से जाएगा तो 9 आएगा, 9 √2, 9 1 10 आ जाएगा। यहाँ आंसर आप कितना आएगा, 10√2 आएगा। कितना आएगा, 10√2, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए अब आगे चले। अब आगे कह रहा है यहाँ पे, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो यहाँ पे कह रहा है एक सीरीज फिर से दी गई है। क्या दी गई है, सीरीज दी गई है, ठीक है ना। और सीरीज में आप लोगों का इस सीरीज में अगर हम बात करें, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 10वां पद इसमें कुछ इस तरीके से बात किया था कि इसका आंसर रूट के अंदर कितना होगा, तो 10√2 आया था हम लोग का आंसर। कितना आया था, 10√2, ठीक है। और 10√2 को हमको लोग क्या लिख सकते हैं, 10√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पे 10√2 को लिख सकते हैं यहाँ पे 10√2 को लिख सकते हैं ये चीज, रूट में 200, ठीक है। 10 अंदर जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे चले। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीरीज सीरीज एक दिया गया है, माइनस का 3 माइनस का 1/2 और 2 का 11वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ये फिर से मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइनस का 3 माइनस का 1/2, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1/2 और यहाँ पे 2, कुछ यही क्वेश्चन है क्या। चलो माइनस का 3 माइनस का 1/2 और 2 का 11वां पद पूछ रहा है, का 11वां पद, डॉट डॉट का 11वां पद, 11वां पद, ठीक है। कौन सा पद चाहिए हमें, 11वां पद चाहिए, ठीक है। चलो 11वां पद की बात कर रहा है, तो क्या क्या दिया गया है, ए का मान दिया गया है। ए क्या होता है, सबसे पहला वाला पद जो होता है, माइनस का 3, ठीक है। डी क्या होता है, तो दूसरे में से पहले को घटाते हैं, माइनस करते हैं, माइनस का 1/2 में से माइनस करोगे -3 को, ठीक है। चलो डी का मान निकालो फिर, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस, जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में क्या होता है, उसके बटे में होता है 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। अब 2 आ गया तो यहाँ पे माइनस का 1 आ गया, और यहाँ प्लस का 3 दूना के 6 आ गया। अब 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5 आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का 5 बटे में 2, तो जो डी आएगा कितना आएगा, प्लस का 5 बटे में 2। और एन का मान कितना दिया गया है, एन का मान दिया गया है 11, ठीक है। इस तरीके से अब क्या करोगे यहाँ पे, अब इसको निकालोगे, A11 इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू में D, ठीक है। तो A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का मान कितना है, A का मान है -3, कितना है -3, ठीक है ना। तो यहाँ रखना है -3 प्लस 10, 11 में से 1 जाएगा तो 10, ठीक है। और D का मान कितना आएगा, D का मान आएगा 5/2, 5/2, ठीक है। 5/2 आ गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 से काटोगे कट जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ठीक है। A11 का मान कितना आएगा, माइनस का 3 और 5 25, 5 25, ठीक है ना। A11 का मान आ जाएगा यहाँ पे 25 में से 3 जाएगा तो -22, कितना आएगा
माइनस का 22। तो आपका जो राइट आंसर होगा कितना होगा, वो माइनस का 22 माइनस का 22। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लो यहाँ पे माइनस का 22 कोई है या नहीं है। यहाँ पे दे तो रहा है लेकिन वो किसका आंसर दे रहा है यहाँ पे, प्लस का 22। तो यहाँ पे हमने मिस्टेक किया होगा, ठीक है ना। चलो एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे माइनस की संख्या क्या है, छोटी है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आएगा किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। प्लस का 22 इज द राइट आंसर। प्लस का 22 इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया प्यारे बच्चों। आगे चले अब, चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो 10 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। अब 10 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीरीज सीरीज 7, 13, 19 डॉट 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 205 में पदों की संख्या होगी। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार इस सीरीज को लिख लेता हूँ यहाँ पे सही करके, ठीक है ना। 7, 13 और 19, 7, 13 और 19, 7, 13 और 19 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे दिया है 205। कह रहा है कि कुल कितने पद होंगे इसमें, ठीक है ना, कुल कितने पद होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ए का मान निकालना है। ए का मान कितना आएगा, 7, जो सबसे पहला वाला होता है वही होता है ए का मान। उसके बाद क्या निकालना है, डी का मान। 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 13 माइनस 7, तो 7 6 13 होता है, 6 आएगा। और देखो लास्ट टर्म दिया गया, सबसे लास्ट में कौन आया है, 205, इसको बोलेंगे लास्ट टर्म। और ये आया है 205, क्या आया है 205, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म का फार्मूला लगा दीजिए। तो लास्ट टर्म का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है ना। हमें n का मान निकालना है, यहाँ पे दिया गया है 205। ए का मान कितना दिया है, 7, प्लस एन का मान नहीं पता, और डी का मान कितना दिया है, 6 दिया है। कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है। चलो अब 205 7 को इस तरफ लाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 205 माइनस 7, और यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू में 6। 205 में से घटा दो तो कितना आएगा, 198 आएगा। कितना आएगा, 198 आने वाला है। n माइनस 1 इंटू में 6, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इसमें आगे 6 से डिवाइड करेंगे। n माइनस 1, n-1 इक्वल टू 198 अपान में 6, 198 अपान में 6, ठीक है, 198 अपान में 6, ठीक है। चलो भाग कर दो, 6 से भाग करो, 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18। अब यह एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 33 प्लस 1, n का मान क्या हो गया, 34। कितना हो गया, 34, ठीक है। इस तरीके से n का मान कितना हो गया, 34, ठीक है। तो n का मान कितना आएगा, 34 आएगा। कितना आएगा, 34 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से n का मान कितना आएगा, 34 आने वाला है, ठीक है। आगे चले अब, तो यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, तो बोलोगे सर ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एकदम से राइट है। चले आगे अब, अगला क्वेश्चन दे यहाँ पे देखो 11 नंबर, कौन सा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, मतलब कि 4 का टेबल कितनी बार पढ़ा जा सकता है 10 और 250 के बीच। चलो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, कितने के बीच करना है, कितने के बीच, 10 और 250 के बीच, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे 10 और 250
10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणक है? हमें इसमें 4 का टेबल देखना है प्यारे बच्चों। तो इसमें देखेंगे 10 के बाद 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से कटती है? तो बोलोगे 12। कौन सी कटती है? 12। 12 के बाद कौन सी कटेगी? 16। 16 के बाद कौन सी कटेगी? 20। डॉट डॉट कर दो ऐसे, ठीक है ना। अब 250 दिया है तो 250 के पहले कौन सी संख्या ऐसी है जो कटेगी? तो आपको क्या करना है, 250 में 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 छंग 24, 4 छंग 24, एक बचा 4 दूनी 8, तो 62 आया और 2 शेष बचा हुआ है। इसी 2 को हमें क्या करना होगा, जो शेष बचा हुआ है उसी को हमें इसमें से घटा देना है। तो क्या बोलोगे यहाँ पे 248, कितना आएगा? 248। तो लास्ट संख्या कौन सी होगी? 248, ठीक है ना। तो आपकी ये क्या बन गई? एपी। क्या बन गई? एपी, ठीक है, ये एपी बन गई। अब एपी में आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? ए। तो ए का मान कितना है? 12। डी का मान कितना है? 16 माइनस 12। दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, कितना आएगा यहाँ पे? 4 आएगा। और लास्ट में कितना दिया गया है? 248। ज्ञात क्या करना है? यन का मान, ठीक है ना। यन का मान हमें फाइंड करना है, जैसा कि इसके पहले क्वेश्चन में कहा गया था, ठीक है। बोलोगे यहाँ पे सर यल इक्वल टू होता है ए प्लस n माइनस वन इंटू टी। एल का मान कितना है? 248। कितना है? 248। ए का मान कितना है? 12 है, ठीक है। प्लस एन का मान कितना है? नहीं पता है। टी का मान कितना है? 4 है। 12 को घटा दो यहाँ पे, 248 माइनस 12 इक्वल टू 4n माइनस 4। घटाओ यहाँ पे, 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, ठीक है। 4n माइनस 4, माइनस 4 किस तरफ कर दो तो 36 प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 4n, ठीक है ना। कितना हो गया? 240, ठीक है, इक्वल टू 4n। अब n का मान निकालना था हमें, तो n को हम रोक के 4 की तरफ भेजेंगे, तो 240 बटे में 4, कट पिट के क्या हो जाएगा? 4 छंग 24, 4 छंग 24। n का मान कितना आएगा यहाँ पे? 6 और 0 मतलब 60। कितना आएगा? 60। इस तरीके से इसका जो आंसर आने वाला है कितना आने वाला है? 60 आने वाला है। कितना आने वाला है? 60, ठीक है। कितना आएगा? 60 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कितना आने वाला है? 60 आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका आंसर जो आएगा कितना आएगा? 60 आएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन देख लो यहाँ पे, क्या कोई ऑप्शन में है 60? बोलो कि हाँ सर है, ये डी ऑप्शन। कौन सा है? डी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा है? डी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा है? डी ऑप्शन। हाँ चलिए, अब 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी एपी में पदों की संख्या n है तथा अंतिम पद l है, तो n पदों का योगफल क्या होगा? अभी पहले बच्चों आप लोगों को इससे रिलेटेड फार्मूला बताया गया था, ठीक है ना। और ये फार्मूला क्या होता है? n/2 n प्लस n। अगर अंतिम पद दिया है तो n/2 a प्लस n n पदों का योगफल होता है, n पदों का योगफल होता है, ठीक है। चलिए आगे चले, चलो आगे चलते हैं, ठीक है? आगे चले अब। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को कह रहा है कि किसी एपी में 4, 9 और 14 254 का अंत से 10वां पद क्या होगा? अंत से 10वां पद क्या होगा? तो आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को
एज अ होमवर्क, एज अ HW होमवर्क में ले लेना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, हर दिन ऐसी क्लास लेके आएंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों को लिए मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी जितने सब्जेक्ट हैं लगभग सारे के सारे सब्जेक्ट को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ तो बिल्कुल शेयर कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि उनको भी फायदा होने वाला है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, चलिए आप लोगों की क्लास यहीं पे अब समाप्त होती है। चलिए गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद।